आज हम लोग बात करेंगे पाइल्स के बारे में, जिसको बाउसिल नाम से भी जानते हैं, हेमोरॉइड नाम से भी जाना जाता है। ये क्यों होता है, इसके कॉज क्या क्या हो सकते हैं, इसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे, तो और इसको प्रिवेंट कैसे करना है, इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, कुछ मेडिसिन्स के बारे में जानकारी लेंगे इस वीडियो में। तो जो हेमोरॉइड या पाइल्स कोलोन या रेक्टम की डायलेटेड वेन्स होती हैं, जो सॉफ्ट टिश्यू के नीचे होती हैं, एनस एरिया में वेन और कुछ ग्रुप्स होती हैं वेन्स में, उसमें स्वेलिंग आ जाती है और वो फूल जाती हैं, तो उस कंडीशन को पाइल्स कहते हैं, जिसमें स्टूल पास करने के बाद कभी कभी ब्लीडिंग भी होती है, बहुत पेन होता है उसमें। तो जो पाइल्स होते हैं या हेमोरॉइड होती है, 3 प्रकार के होते हैं। तो इंटरनल पाइल्स की बात करें तो इंटरनल पाइल्स उसे कहते हैं जो एनस के रास्ते में अंदर की तरफ हो और स्किन में ढकी हो। तो दूसरा होता है जो एक्सटर्नल पाइल्स होता है या एनस की सराउंडिंग वेन्स में होता है। थ्री होता है तीसरा, उसको कंबाइंड पाइल्स बोलते हैं, जो किसी व्यक्ति में इंटरनल या एक्सटर्नल पाइल्स पाए जाते हैं, जिसमें कंबाइंड पाइल्स जिसको हम लोग बोलते हैं। जो इसके कॉजेस होते हैं, कॉजेस की बात करें तो कॉजेस में हेमोरॉइड या पाइल्स अधिकतर कॉन्स्टिपेशन वाले व्यक्तियों के स्टूल पास करते वक्त प्रेशर लगने से होता है। इसका कारण ओबेसिटी या प्रेगनेंसी भी हो सकता है। क्रोनिक डायरिया में ऐसा हो सकता है। बहुत ज़्यादा सीटिंग बैठने वाला जो काम होता है उसमें ऐसा हो सकता है। फ्लूइड कम पीने की वजह से हो सकता है। लो फाइबर डाइट की वजह से ऐसा हो सकता है। क्रोन्स डिजीज में ऐसा हो सकता है। एनल इंटरकोर्स में ऐसा हो सकता है। बहुत ज़्यादा वजन उठाने से ऐसा हो सकता है। तो इसके जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। टिश्यू में प्रेशर के कारण वेन डायलेट हो जाती हैं और वो मोटी हो जाती हैं, और उसमें पेनलेस ब्लीडिंग होती है। जो पेनलेस ब्लीडिंग होती है, जो ब्राइट रेड कलर का ब्लड स्टूल के साथ दिखाई देता है। डिस्कम्फोर्ट, बेचैनी उसकी वजह से होता है, बहुत पेन होता है उसमें। प्रोलैप्स हो सकता है, इचिंग और हैवीनेस वहाँ पे होता है। सीवियर पेन होता है जो एनस रीजन में होता है। डिफ़िकल्ट होती है चलने में, बैठने में, सोने में, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और स्टूल पास करने में सबसे ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। तो इसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, उसकी बात कर लेते हैं। तो कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पर डे पीना चाहिए, और खाने में अधिक से अधिक फाइबर लें, जिससे कॉन्स्टिपेशन दूर हो, कब्ज को दूर किया। जैसे ऐसी कुर्सी या स्थान पर बैठे कि जो हेमोरॉइड या पाइल्स में प्रेशर ना पड़े, उसमें खिंचाव ना हो। आराम से बैठकर गर्म पानी से स्नान करें और अफेक्टेड पार्ट को मॉइस्ट रखें। इसके लिए साफ कपड़े का प्रयोग करें या क्रीम या वैसलीन लगाएं। अधिक से अधिक अनाज फाइबर खाएं, वो पानी का अच्छे से अच्छे सेवन करें। हरी साग सब्जियां खाएं, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। और इसके लिए कुछ ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं, कुछ मेडिसिन्स की बात करते हैं जो कॉमन मेडिसिन्स की हैं। तो गैस कम करने के लिए सबसे पहले हम लोग जो यूज़ में आती है वो पीपीआई, जो H2 ब्लॉकर्स होती हैं, जिसमें ओमिप्राजोल 20 mg या रेबिप्राजोल या पेंटोप्राजोल, इसोमिप्राजोल, ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जो गैस को कम करती हैं। कॉन्स्टिपेशन अगर हो तो उसके लिए सिरप लोज आता है, लैक्टुलोज सॉल्यूशन आता है, जिसको रात में लेना होता है। इसके अलावा अगर ब्लड लॉस हो तो उसके लिए आयरन की टैबलेट लेनी पड़ती है, जो कैप्सूल ऑर्टिन होती है, जिसमें साइनोकोबालामिन, फेरस फॉर्मेट और फॉलिक एसिड होता है, जो ब्लड को बनाता है। और इसके लिए कुछ वेन्स को सिकुड़ने के लिए, उसको नॉर्मल करने के लिए कुछ टैबलेट आती हैं, जो वेनेक्स 500 mg का, जिसमें डायसोमिन 450 mg हेस्पेरिडिन होता है 50 mg। तो 2 गोली सुबह, दोपहर, शाम 3 दिन तक। इसके बाद 2 गोली सुबह शाम अगले 3 दिन तक। उसके बाद 1 गोली अगले 15 दिनों तक दी जाती है। और जाइलोकेन का लोशन आता है, जो जेली होती है, जो स्टूल पासिंग से 10 से 15 मिनट पहले अपने रेक्टम में लगाने से, जिससे स्टूल पास करने में दर्द
कम होता है और आराम मिलता है। और इसके लिए बीटाडीन्स आते हैं, जिसको गर्म पानी में रखकर उसकी से रेक्टम की सेकाई की जाती है, जिससे बहुत फ़ायदा होता है। और ज़रूरत पड़ने पे कभी-कभी ये बीमारी इतनी बढ़ जाती है कि इसका कभी-कभी सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। तो किसी भी दवा का इस्तेमाल खुद से ना करें, डॉक्टर की सलाह पे करें, ताकि आपको उसका साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा देखने को ना मिले। तो आज के लिए बस इतना ही।